चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में उसके आगे बढ़ने में तीन चीजें सबसे जबरदस्त समस्या पैदा करती हैं। एक है उसका क्रोध, दूसरा है उसकी ईर्ष्या और तीसरा है उसका आलस्य। आलस्य से ज्यादा निकट और घातक शत्रु दुनिया में कोई नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। ज्योतिष क्या कहता है आलस्य के बारे में, कौन से ग्रह होते हैं आलस्य के पीछे, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि क्या आप आलस्य की समस्या से परेशान हैं? क्या आलसी होने के पीछे भी कोई ग्रह होते हैं, कोई नक्षत्र होते हैं? और अगर आपको आलस्य की आदत लग ही गई है, आ ही गई है आपके अंदर, तो इस आदत से छुटकारा कैसे पाएंगे? आलस्य को जिंदगी से कैसे दूर करें ताकि उन्नति कर सकें, तरक्की कर सकें, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो आलस्य पर चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब ये जानते हैं कि आलस्य के पीछे कौन से ग्रह होते हैं, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है। देखिए, कुंडली का तीसरा, छठवां और 11वां, ये जो तीन खाने हैं, तीसरा खाना, छठवां खाना और 11वां खाना, ये पराक्रम का खाना है, ये स्ट्रेंथ का खाना है। अगर ये खाने मजबूत हैं, अगर ये भाव मजबूत हैं, तो व्यक्ति कर्मठ होता है, बहुत मेहनती होता है, बहुत लेबोरियस होता है। लेकिन अगर ये खाने कमजोर हैं तो व्यक्ति आलसी हो जाता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो हिप्नोटिक एंजाइम पैदा करता है, निद्रा पैदा करता है, आलस्य पैदा करता है। और शनि अगर कुंडली में कमजोर होगा तो आलस्य की संभावना ज्यादा होगी। शनि के कमजोर होने पर आलस्य की जो पॉसिबिलिटी है, आलस्य की जो संभावना है, वो निश्चित रूप से ज्यादा रहेगी। अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो व्यक्ति के मेहनत करने की क्षमता को बढ़ा देता है। अग्नि तत्व से व्यक्ति ताकतवर होता है, अग्नि तत्व से व्यक्ति साहसी होता है और अग्नि तत्व के मजबूत होने पर व्यक्ति कर्मठ भी होता है। लेकिन अगर अग्नि तत्व कमजोर हो जाए तो व्यक्ति के अंदर आलस्य आ जाता है। चंद्रमा और शुक्र भी आलस्य में बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र जो है ना, वो नॉर्मली कंफर्ट लेवल खोजते हैं, आराम खोजते हैं। चंद्रमा अगर कुंडली में प्रधान होता है या शुक्र प्रधान होता है तो लोग आराम से काम करना चाहते हैं, कंफर्ट लेवल में। पढ़ेंगे भी तो आराम से पढ़ेंगे, दौड़ेंगे भी तो आराम से दौड़ेंगे, बहुत आराम से काम करते हैं। जल और वायु की जो राशियां हैं, इसमें आलस्य की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। जल की 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। और वायु की 3 राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। इसमें आलस्य की जो संभावना है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। इन राशियों के लोग थोड़ा आराम से, कंफर्ट से काम करने की कोशिश करते हैं।
आलस्य मूलतः दो तरीके का होता है। एक होता है कि जब काम हुआ तो सारा आलस्य भूल गए, मेहनत करने लगे। एक होता है कि कभी भी काम हुआ, कुछ भी हुआ, आलस्य हमेशा बना रहता है, काम छोड़ देते हैं लेकिन नींद नहीं छोड़ते। तो एक होता है आलस्य जो हमेशा नहीं रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, और एक होता है आलस्य जो हमेशा बना रहता है दिल दिमाग में, व्यक्ति आलसी बना रहता है। अगर आलस्य लगातार नहीं रहता हो तो क्या करना चाहिए? चंद्रमा से प्रभावित जो आलस्य होता है, जो लोग चंद्रमा प्रभावित होते हैं और आलसी होते हैं, उनके अंदर आलस्य लगातार नहीं रहता। जैसे चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, वैसे ही उनका आलस्य आता जाता रहता है। चंद्रमा जब कुंडली में लीड करता है, खासतौर से 9वें, 10वें, 11वें खाने में होता है, तो ऐसे लोगों का आलस्य आता जाता रहता है। मन की स्थितियों के आधार पर जब काम बहुत हुआ, मन हुआ तो खूब काम किया, और जब मन नहीं हुआ तो सोते रहे। अगर ऐसा आलस्य है जो आता जाता रहता है, तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि रोज स्नान जरूर करिए। अगर चंद्रमा वाला आलस्य होगा ना, तो ऐसे लोग महीने महीने नहाते ही नहीं हैं, 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन गर्मियों में नहीं नहाते हैं। तो अगर चंद्रमा वाला आलस्य है तो ऐसी स्थिति में रोज नहाइए जरूर। स्नान करने के बाद शरीर को रगड़ रगड़ कर सुखाइए। तौलिए से शरीर को रगड़ने पर घर्षण पैदा होता है, एक ऊर्जा पैदा होती है, और उस ऊर्जा की वजह से आप लंबे समय तक काम कर पाते हैं। नित्य प्रातः बोल बोल करके गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हमारे अंदर छुपी हुई संभावनाओं को बाहर निकाल देता है। अगर हमारे अंदर योग्यता है कि हम जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकते हैं और गायत्री मंत्र का हम जप करें, तो हमारे अंदर जो छुपी हुई तरक्की है वो बाहर आ जाती है। इसके अलावा नारंगी रंग का प्रयोग करने से भी आलस्य कम होता है। अगर आलस्य आता जाता रहता है तो नारंगी रंग के वस्त्र पहने, नारंगी रंग के रुमाल अपने पास रखें। ऐसा करने से भी आपका आलस्य कम होगा। रात का भोजन जल्दी से जल्दी कर लें। रात के भोजन का बड़ा अहम रोल होता है अगले दिन की शुरुआत में। अगर आपने रात में भारी भोजन किया है, रात में देर में भोजन किया है, तो अगले दिन सुबह तक उसका आलस्य आपके दिमाग पर सवार रहेगा। इसलिए रात का भोजन 8 बजे के पहले कर ले, और बहुत गरिष्ठ, बहुत हैवी भोजन ना करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब अगर आलस्य लगातार रहता हो, ये एक बड़ी समस्या है। कुछ लोगों को आलस्य इस कदर रहता है कि कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, कितना भी महत्वपूर्ण काम हो, वो काम को टाल देते हैं, काम को छोड़ देते हैं। अगर आलस्य लगातार रहता हो तो उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? अगर शनि कुंडली में गड़बड़ हो, खराब हो, ये मैं नहीं कह रहा, खराब होगा तो मामला दूसरा होगा, इंसोमेनिया हो जाएगी, नींद ही नहीं आएगी। शनि अगर कुंडली में कमजोर हो तो व्यक्ति आलसी रहता ही है। शनि का कमजोर होना व्यक्ति के अंदर हिप्नोटिक एंजाइम बढ़ा देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति आलसी होता है। व्यक्ति आलस्य में अपना काम टालता रहता है और अपना नुकसान करता रहता है। अगर लगातार आलस्य आपको रहता हो तो सबसे पहले आप अपने खान पान को देखिए, आप खाते क्या है। जिनको आलस्य लगातार रहता है ना, अमूमन वो रिच फूड खाते हैं, तेल मसाले घी वाला रिच फूड खाते हैं। और ज़्यादातर आलसी लोगों को आप देखेंगे कि वो खाने के बड़े शौकीन होते हैं, बढ़िया खाना खाएंगे, खूब रिच फूड खाएंगे। तो खान पान को जरा सा सात्विक बनाइए, जरा सा दुरुस्त बनाइए। पानी और जलीय आहार ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। पानी ज़्यादा पीजिए, शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलें। और लिक्विड चीज़ें जैसे नींबू पानी है, फलों का रस है, ये ज़्यादा पीजिए।
बहुत बड़े बाल और बहुत बड़ी दाढ़ी मत रखिए। अगर आलस्य आपको ज्यादा रहता है और आप बड़े बाल रखेंगे, शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के बड़े बड़े केशों में पाप रहता है। अब रहता है कि नहीं रहता है वो बात की बात है, लेकिन बहुत बड़े बड़े बाल नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी खासतौर से पुरुषों के अंदर पैदा करते हैं। महिलाओं के लिए सौंदर्य है, पुरुषों के लिए सौंदर्य नहीं है बड़े बाल। और दाढ़ी तो बिल्कुल मत रखिए, दाढ़ी रखने से भी आलस्य बढ़ता है। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह के समय ही 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, इससे आपको लाभ होगा। एक तांबे का छल्ला जरूर धारण करिए। तांबे का एक छल्ला मोटा सा बनवा लीजिए। इसको रविवार को सवेरे गंगा जल से धो करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण करिए, आपको लाभ होगा। 2 रत्न ऐसे हैं जो आलस्य को दूर करने में बड़ी सहायता करते हैं। एक रत्न है माणिक्य और एक रत्न है मूंगा। मूंगा और माणिक्य सूर्य और मंगल का रत्न है। मूंगा मंगल का, माणिक्य सूर्य का। अगर इसको धारण किया जाए तो आलस्य की जो स्थितियां हैं, आलस्य की जो संभावनाएं हैं, वो निश्चित रूप से कम हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको आलस्य है, अगर आपके अंदर आलस्य आ गया है तो आप आलस्य को दूर करने के लिए बिना सोचे समझे मूंगा और माणिक्य पहन लिए। कुंडली दिखा करके, सोच समझ करके, विचार करके मूंगा या माणिक्य पहन सकते हैं। इससे आलस्य में निश्चित रूप से कमी आती है और निश्चित रूप से शरीर की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी का लेवल है, वो बना रहता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण जिज्ञासा है और ये हम में से तमाम लोग नहीं जानते हैं, भले ही पूजा करते हों। गणेश जी और लक्ष्मी माता का संबंध क्या है? इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आलस्य के बारे में बता रहे थे। इस बीच सोनम जुड़ गई हैं हमारे साथ मधुबनी, बिहार से। उनसे बात करते हैं। सोनम, स्वागत है आपका, बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। मुझे जानना है अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 19 अक्टूबर 1993। समय बताइए। सुबह 7-8 बीच में। सुबह तो 7 या 8 के बीच में लंकन हुआ है। कहाँ पे जन्म हुआ है? नानी गाँव दरभंगा है, दरभंगा में हुआ है। जिला क्या है? जिला मेरा मधुबनी। मधुबनी। पूछिए, क्या सवाल है बहन जी? मुझे पूछना है सर, जो मुझे आंखों की थोड़ा प्रॉब्लम है और मेरी मैरिज कब होगी? आपका विवाह कब होगा? और हाँ, अपने कास्ट में या अंतर कास्ट में। जो संभावित भी मेरी ठीक नहीं रहती है। संभावित कुंडली सोनम आपकी बनती है वृषभ लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मीन राशि। कुंडली के हिसाब से विवाह होने में तकरीबन 1 वर्ष का समय अभी बाकी है। 2021 के अंत में या 2022 के आरंभ में आपका विवाह होने की संभावना बनती है। दूसरी बात देखो ये है सोनम कि मंगल जो है इस कुंडली में नीच राशि का है और बुध की स्थिति भी नीचस्थ है। तो जब भी विवाह करें, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विवाह बिना सोचे समझे मत करिएगा, वरना वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, इसलिए छोटी छोटी बीमारियां आपको जल्दी अटैक कर देती हैं, आपको जल्दी बीमार कर देती हैं। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ नित्य प्रातः अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपकी सफलता की संभावनाएं बनी रहेंगी।
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, साथ ही साथ बताएंगे आपको राशियों का हाल और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, साथ ही साथ आपको बता रहे थे कि आलस्य से बचने के, आलस्य से निपटने के उपाय क्या हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। भोजन में रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों के तेल का प्रयोग करिए, इससे अस्थमा में, मधुमेह यानी डायबिटीज में और मोटापे की समस्या में सुधार होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, देखिए धन की स्थितियां आपकी ठीक बनी हुई हैं और संतान पक्ष की चिंता भी दूर होती हुई दिख रही है, लेकिन इस समय तैयार रहिए, छोटा मोटा मूवमेंट होगा, छोटी मोटी यात्रा के लिए इस समय आप जा सकते हैं। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा, व्यर्थ के विवादों से बचाव करिएगा, अभी बड़े बदलाव से बचना चाहिए, एकदम से बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलने का समय चल रहा है। दूर के स्थानों से, विदेश से कोई शुभ समाचार इस समय मिल सकता है, लेकिन खान पान का ध्यान दीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र आपका बिगड़ सकता है। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है, परिवार में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं। धन के मामलों में अगर जल्दबाजी ना करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी इस समय आप खरीद सकते हैं। आपको मित्रों, रिश्तेदारों का सहयोग भी मिलेगा और अचानक धन का लाभ भी होगा आपके लिए। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा आज के दिन, कोई भी निर्णय आज जल्दबाजी में मत लीजिएगा, सावधानी रखिएगा। पैसा गिरे नहीं, चोरी ना हो, नुकसान ना हो, इससे बचिएगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय धन आपको आसानी से मिल सकेगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में इस समय आपको बड़ा अवसर मिलेगा। संतान प्राप्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। पुराना फंसा हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, नौकरी में सुधार की संभावनाएं बन रही हैं। कोई शुभ सूचना आपको इस समय प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 90%। मकर राशि, आज महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा, मामला बिगड़ सकता है। सेहत आपकी कमजोर रहेगी। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए अगर केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, करियर में सफलताएं मिलेंगी आपको। दिन भर आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, संपत्ति की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे, परिवार में मतभेद थोड़े कम होंगे। आज के दिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे, धन आपको आसानी से मिलेगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तारकेश्वर जी हैं बिहार से, उनसे बात करते हैं। तारकेश्वर जी बताइए। गुरुजी प्रणाम।
नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं तारकेश्वर जी? बक्सर से। बक्सर से। जी बताइए क्या मुश्किल है? गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है आप 20 अक्टूबर 1973। 20 अक्टूबर 1973। समय बताइए। 10:45 रात में। कहाँ जन्म हुआ है? बक्सर में ही। पूछिए क्या सवाल है? गुरुजी, 2-3 साल पहले आपसे बात हुआ था मेरा। 3 साल पहले? पन्ना और हाँ 2 साल पहले। पन्ना और ओपल पहने हैं आपके कहे अनुसार। तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, बिजनेस का भी स्थिति अभी फिलहाल बहुत खराब, और अपना मकान कब होगा आपका? अच्छा, तारकेश्वर जी, कुंडली आपकी बनती है मिथुन लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है कर्क राशि। आपका समय देखो इतना बुरा नहीं चल रहा है, आप मानसिक तनाव की वजह से बीमार हैं, क्योंकि अगर आपकी कुंडली हम देखें तो आपकी महादशा चल रही है इस समय चंद्रमा की, और अंतरदशा चल रही है सूर्य की। अगली दशा आपकी मंगल की आने वाली है। मंगल आपकी कुंडली में बुरा नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि जनवरी के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, देखो शारीरिक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम है। मानसिक तनाव से आप परेशान हैं, थोड़ा सा वेट करिए, जनवरी के बाद से स्थितियाँ आपकी ठीक हो जाएंगी। पन्ना ओपल आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है। रोज़ सवेरे सूर्य को जल चढ़ाइए, और रोज़ सवेरे 108 बार मंगल के मंत्र का जप करिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करिए, तो स्वास्थ्य में, आपके काम में, आपके मानसिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से अच्छी रहेगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य की समस्याओं का, जैसे कि आंखों की समस्या का विशेष ध्यान देना चाहिए। संपत्ति संबंधी मामलों में इस समय सावधानी रखिएगा। इस साल संपत्ति खरीदने बेचने में अलर्ट रहिएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी का संबंध क्या है। देखिए, गणेश जी वास्तव में लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं। माता पार्वती ने अपनी संतान गणेश जी को लक्ष्मी जी को गोद दे दिया था। चूंकि लक्ष्मी जी निसंतान हैं, अतः पार्वती माता ने अपने पुत्र गणेश जी को उन्हें गोद दे दिया था। लक्ष्मी जी गणेश जी को बहुत प्रेम करती हैं, इसीलिए उनकी पूजा गणेश जी के साथ की जाती है। दूसरा कारण ये है कि धन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि चाहिए, और इसलिए धन की देवी के साथ बुद्धि के देवता की पूजा की जाती है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को 2 हरी इलायची अर्पित करिए, बाद में उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। कर्ज से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं आपकी कम होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।